हज़रात मोमिन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम रोज़ा काज़मैन पे हैं, जहाँ पर हमने देखा पहले भी यहाँ पर बड़ी जर्जर हालत में ये रोज़ा होता जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसार क़दीमा ने एक अच्छा कदम उठाया और इस वक्त यहाँ पर तामीर का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथ जनाब नायाब साहब मौजूद है, भैया साहब मौजूद। हम चाहते हैं कि जो ये तामीर कराई जा रही है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए कि ये जो तामीर कराई जा रही है किसके ज़ेर एहतमाम कराई जा रही है? अबूदर भाई, ये हुसैनी एकेडमी के हमारे जीशान साहब सेक्रेटरी हैंगे जी। और पूरी हुसैनी एकेडमी के मेंबरों की मेहनत से जी। यहाँ रोज़े का काम माशाल्लाह से शुरू हुआ है और काम आगे भी शुरू होगा। रोज़े में भी काम ये होएगा शुरू माशाल्लाह से, तो ये जल्द से जल्द इसकी आपको देखने वाला होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी भी यहाँ पर काफ़ी बोसीदा हालत में है। मैं अपने जो नाज़रीन उनको भी दिखा दूंगा और यहाँ पर इंतज़ाम और एहतमाम उस हद तक बेहतर नहीं जिस हद तक यहाँ पर होना चाहिए। जो ये इतनी बड़ी जगह है जो रोज़ा काज़मैन के नाम से पूरी अहले लखनऊ जानते हैं और पूरी दुनिया में ये जगह मशहूर है। ख़ुद जब मैं आप गवाही देता हूँ इस बात की, जब इराक़ से डेलीगेशन आया था और हम लोग यहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने हैरत इस बात की जताई थी कि यकीनन ये बिल्कुल शबीह काज़मैन है जैसे इराक़ में मौजूद है। लेकिन अफसोस होता है यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने गंदगी फैला रखी है, जिस तरह से यहाँ पर बदइंतज़ामी नज़र आ रही है, उसका जिम्मेदार क़िबला कौन है? कोई ना कोई तो है, सब हैं तो यही। हाँ, लेकिन सब शिया जाग जाएं तो अल्लाह मौला जो गंदगियाँ वो सब सही भी हो सकती हैं। हाँ। और फिर उसी जैसे इराक़ में रोज़ा काज़मैन है उसी शान से यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि मरम्मत शुरू ही हो गई। आसार क़दीमा की तरफ से आफ्ताब आलम साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं ने काम शुरू करवाया। हुसैनी अकाडमी साहब में ख़ासकर नायाब साहब हैं और ज़ीशान अहमद साहब हैं और भी दीगर लोग हैं और मेम्बरान हुसैन अकाडमी के लोग हैं, आबिदिया काज़मिया के लोग भी हैं और मेम्बरान हैं जो इसमें बहुत आगे चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हुसैनाबाद ट्रस्ट के एजाज साहब हैं और इन सब के ताउन से कोशिशों से काविशों से ये काम आगे जारी हो रहा है और इंशाल्लाह अभी तो ये पीछे का गेट हुआ है, ये हुआ है और इसके बाद इंशाल्लाह अब जो आगे बढ़ेगा तो ये मेन गेट है। फिर इसी तरीके से रोज़ा आइए देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। और क्योंकि जाहिर है कि जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि यहाँ पर जब आते हैं तो एक तकलीफ इसलिए होती है कि इतनी मतलब पाकीज़ा बारगाह है जो उसका एहतमाम और इंतज़ाम होना चाहिए था, उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार इदारा नहीं होता बल्कि हम लोगों की अपनी ज़ाती कोशिशें भी होना चाहिए कि हम कितना बेहतर उन माबदगाहों इबादत गाहों का ख्याल रख सकते हैं। और यकीनन वो इदारे तो अपना काम करते हैं लेकिन हमारी अपनी ज़ाती जिम्मेदारियाँ भी होती हैं कि हम उनको दिखा सकें। तो ये रोज़ा काज़मैन के सेकेंड गेट के अंदर आ गए। देख लें कि अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा हालात यहाँ पे भी काफ़ी बोसीदा नज़र आ रहे हैं। जाहिर है कि और इधर दोनों साइड पे ही है। हमारे नायाब साहब हैं और क़िबला मौजूद है साथ में। और ये काज़मैन का बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए और जाहिर है कि ये वो जगह हैं जहाँ पर हमारी दुआएं कबूल होती मकबूल होती है। शबीह हैं लेकिन जिनसे वाबस्ता है क़िबला। सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह है बेशक, और नवे इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की बारगाह है बेशक, बाबुल हवाइज की बारगाह है और यहाँ हाजत बराती हैं और दो ही बाबुल हवाज जैसे एक बाबुल हवाज कमर बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास हैं और दूसरे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हैं और बाबुल मुराद हमारे नवे इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम हैं। ये शानदार रोज़ा काज़मैन की शबीह है और जिसका एक एक दर और एक एक चीज़ खुद ब खुद अपनी ऐलान कर रही है कि हाँ हमारे में क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं। और रोज़ाना यहाँ 365 दिन जमात हय्या अला खैरिल अमल की जानिब से प्रोग्राम होता है। अव्वलन नमाज होती है और हदीस किस्सा की तिलावत होती है, मजलिस होती है और शब ताबूत बरामद होता है। जब शहादत का दिन होता है या विलादत होती है तो फिर यहाँ जश्न होता है और इसी तरीके से सालों साल प्रोग्राम यहाँ रहते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ क़िबला कि ये गेट मुझे लगता है भी नया बनाया भाई, और अगर इसी तरह से सारे गेट मेंटेन हो और ख़ास तौर से मैं फिर कहूँगा यहाँ के जो रहने वाले मोमिनीन हैं खास तौर से उनकी जिम्मेदारी होती है, किसी इदारे पर कोई बात नहीं छोड़ देना चाहिए। हालांकि हुसैनी एकेडमी के जनाब ज़ीशान साहब नायाब साहब अंजुमन के तमाम अरकान और अहले महल्ला इस पर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारी फ़र्दन कोशिश होना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं अपनी माबदगाहों को भी साफ़ रखें, वहाँ का भी एहतमाम करें, वहाँ पर भी किसी तरह की गंदगी ना हो। अब जैसे देख रहे हैं देखिए किस तरह से ये चीज़ें बनी लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमारी जिम्मेदारी है कि देखिए आज एक बड़ा मतलब कर्म की बात यह है कि नवाबीन आवद ने पूरी जायदादें बरानी तैयार कर दी और हमारी पूरी कौम मिलकर भी माफ़ करें, मैं अपने नाज़रीन से माफ़ी चाहूँगा कि आज हम पूरी कौम मिलकर भी हम उन चीज़ों का सिर्फ रख रखाव नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ी हमारे लिए कर्म की बात है और हम गुजारिश करेंगे तमाम नाज़रीन से कि आप किसी भी शहर किसी भी सूबे हों जहाँ पर भी आपको ये विरासतें मिली हैं उनको सजो कर रखें, उनका एहतराम करें। थोड़ा सा एक वीडियो था जिसमें हमारे कर भी शामिल थे और हुसैन
हुसैनी एकेडमी के तमाम अरकान का शुक्रिया भी अदा करना था साथ साथ, जिन्होंने कि अच्छा कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह तामीर का सिलसिला जारी है। और इंशाल्लाह कुछ ही दिन के बाद नया भाई मुझे लगता है कि ये बेहतर हालात होंगे और जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और इन मकामात पर तो एक मुझे लगता है कि पूरी दुनिया से ज़ायरीन आना चाहिए, आते भी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उस तरह के कुछ फैसिलिटीज़ हमें नहीं दे पा रहे हैं, मुझे लगता है इसलिए कि यहाँ पर जो ज़ायरीन है उनके आने जाने में काफ़ी कमी रहती है। क्या कहेंगे भाई? आप मेरी बात से पहले क्या बहुत कम रहती है, मगर ये सब इंतजाम सही हो जाए तो ज़ायरीन सबसे बेहतरीन यहाँ आएगा। इसलिए कि ज़बान पर दो ही आते हैं, एक काज़मैन और दरगाह। दरगाह में तो आप देखा करते हैं, मगर काज़मैन में भी इंशाल्लाह आते हैं ना, और शानदार 8वीं होती है मुंजुमन आबदिया काज़मिया की जानिब से। बेशक पूरी दुनिया में मशहूर है कि यहाँ की 8वीं 7 रबीउल अव्वल से लोग आए थे, मजमा होता है, हाँ, जो कि अंजुमन काज़मिया आबदिया के ज़ेर एहतमाम 7 रबीउल अव्वल से लेकर 8 का पूरी जो 8वीं मशहूर है, पूरी अहले जो यूपी है और ख़ास तौर से मुनफरिद सूबों से लोग आते हैं कि हम इस मकाम पर जाएंगे जहाँ पर बेहतरीन ज़ियारतों के साथ साथ यहाँ पर रहने खाने का एहतमाम और बेहतरीन जो अंजुमन है मातमी वो बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अहले बैत अलैहिस्सलाम में खराज अक़ीदत पेश करते। तो ये थोड़ा से मनाजिर थे जो कि काज़मैन के हवाले से, जिसमें आसार क़दीमा ने यहाँ पे की तामीर जदीद का काम शुरू कर दिया है। इसलिए मैं शुक्रिया भी एक बार फिर अदा करना चाहूँगा हुसैनी एकेडमी के तमाम अरकान का और उस तमाम मोमिनीन का भी जिन्होंने इसमें पेश रहकर खिदमतें अंजाम दी हैं। और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी खिदमतों को अंजाम दें और कोशिशें करें कि हमारे जो आस पास इस तरह की माबदगाहें, इबादतगाहें, उनका हम सब ख्याल रख सकें। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।